2216 आपके एक ब्लॉक में, इस तरह से 3 ब्लॉक गुड़ क्षेत्र में है। लगभग आपके 66-67 कार्यकर्ता कांग्रेस के एक आवाज में आने को तैयार हो गए, लेकिन उनका प्रशिक्षण आवश्यक है, उनको विश्वास बहुत कम। इतना देखे की आवश्यकता है कि अपने बीच के कोनो लोगन के नाम जुड़े से रही न जाए। तो बीएलओ से तालमेल बनाए कि अगर ये चीज पर निगरानी रखी जाए कि किनकर नाम छूट रहे हैं, वो लोगन के फिर हम पंचे एक सहायक के तौर पर मदद करी और उनके नाम जुड़वावे में मदद करी। एक साथ है 4 तारीख की जब कार्य पूर्ण हो जाई, उसके बाद 9 के बाद दावा आपत्ति की जब समय आई, तब हम पंचे का एक बार फिर सक्रिय होने की आवश्यकता है और जैसा कि अभी मार्गदर्शन मिला है वह अनुसार हम पंचे का सक्रियता पर दिखावे की जरूरत है। अब चूंकि इतना खेती के समय है, सबके व्यस्त है, हम एक बार अपना सबके स्वागत के साथ धन्यवाद दे चाहिए थे कि अपना इतने कम समय में अपन बहुमूल्य समय निकाल के सब काम छोड़ के यहाँ पधारन और कांग्रेस पार्टी के यह काम में अपन योगदान खातिर अपना पंचे पधारन। एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और अपन बात हम समाप्त। प्रशिक्षण आज कार्यशाला यहाँ पे रखी गई है, किस तरह का संदेश जनता के बीच में आप दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में दे रहे हैं? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है, ये एसआईआर की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है और ये जो हमारी कार्यशाला आज की, वो हमारे बूथ लेवल के जो एजेंट्स हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए थी कि किस तरीके से एसआईआर में गंभीरता से काम किया जाए, जिससे कोई भी ऐसा मतदाता जो मतदाता होने के योग्य है उसका नाम नहीं कटे और किसी भी गलत व्यक्ति का नाम उसको जोड़ा ना जाए। इन तमाम बातों को लेकर उनको प्रशिक्षित और सक्रिय बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि एसआईआर को लेकर पूरे देश में बड़े दुविधा का माहौल बना हुआ है। लोगों के अंदर एक असुरक्षा का भाव है कि कहीं हमारा ये मतदान का अधिकार जो हमको इस देश की स्वतंत्रता के साथ प्राप्त हुआ है वो हमारा कहीं छिन न जाए। इसको लेकर एक पूरे शंका के बादल हैं। हमारी पुरानी चुनाव प्रक्रिया में ये मोदी जी की जो सरकार है, इसके नेतृत्व में लगातार लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट का कहीं न कहीं चोरी होती है, हम वोट किसी और को देते हैं, चुनाव कोई और जीत जाता है। इन तमाम बातों को लेकर लोगों के अंदर शंकाएँ हैं। हम लोग एसआईआर के माध्यम से अपने चुनाव के जो हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको हम लोगों ने आज इसी बात का संदेश दिया कि हम अपने एक एक मतदाता की मतदान की अधिकार की रक्षा करें। कांग्रेस पार्टी तमाम कई प्रदेशों में देखा जा रहा है कि एसआईआर का विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं कर रही। इसके पहले इस देश में 8 एसआईआर और हुए जो सब कांग्रेस के समय हुए। कांग्रेस एसआईआर का विरोध नहीं कर रही है, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। हम एसआईआर के नाम पर किसी के मतदान के अधिकार को लूटा ना जाए, अधिकार छीना ना जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है इस देश में। कई जगह से बीएलओ के मरने की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासनिक दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, किसी कारण से अस्वस्थ होकर मर जा रहे हैं। आपका क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय रखा था और प्रशासन उसको हड़बड़ी में करता और हड़बड़ी में करने के कारण वो बीएलओ को अत्यधिक प्रशासन के द्वारा दबाव दिया जा रहा है इस बात का कि तुम ये डिजिटलाइजेशन का जो काम है इसको जल्दी करो और लोगों के पास दीगर जिम्मेदारियां भी हैं। कोई स्कूल में शिक्षक है, कोई पटवारी है, हर लोग अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं और वो लोग इतने दबाव में और ऐसा समय छाटा गया है जिसमें किसी के घर में शादी, किसी के खेतों में काम है। इन बातों को लेकर वो जो हमारा बीएलओ शासकीय व्यक्ति है वो तो एक तो बीएलओ देखिए निचले क्रम का एक शासकीय सेवा होता है और उसके बाद दीगर जिम्मेदारियां भी होती, इसलिए इस अत्याधिक दबाव में वो लोग कई लोगों ने आत्महत्या की। आने वाले चुनाव में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज
आप जानते हो अमेरिका जैसे देशों में जहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद मिला, काले लोगों को वोट डालने का अधिकार कई वर्षों बाद मिला, ऐसे हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें पहले दिन से ही सबको बराबर एक वोट डालने का अधिकार मिला। जिस लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की, उसी लोकतंत्र की हमको रक्षा करना है। जिस संविधान का हमने निर्माण किया है और जो संविधान हमारे देश के लोगों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उस संविधान की रक्षा कांग्रेस पार्टी को करना है और यही हमारा कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य। सर एक SIR के लिए श्रीमान जी, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया, बिना प्रशिक्षण के उनको SIR के लिए काम दिए गए, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने बताया आपको कि आनंद फानंद में हड़बड़ी में पूरा काम सरकार कर रही है और ऐसे में वो अपने हर निचले क्रम के व्यक्ति का उपयोग कर रही है। सर कोई आश्चर्य नहीं कि डिजिटलाइजेशन के बाद जो मतदाता सूची बनेगी उसमें कई लोगों के नाम काटे जाए, कोई आश्चर्य नहीं। बिहार में आपने देखा 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। कर्नाटका में आपने एक लोकसभा का राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था जहां 1 लाख वोट एक विधानसभा में जुड़े थे, इस तरीके से गलत नाम लिखे हुए थे। महाराष्ट्र चुनाव में आपने देखा कि जब हमारे देश की लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जब विधानसभा के 6 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं तो 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। इतनी जल्दी कैसे 1 करोड़ वोटर बढ़ गए? तो इन तमाम बातों से ये चल रहे SIR की वजह से राजस्व अमला पूरा इसमें लगा हुआ है और इसकी वजह से ग्रामीण तबके के जो लोग राजस्व संबंधित कार्य के लिए जाते हैं वो कार्यालय ना खुले होने की वजह से वापस हो रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। तमाम क्षेत्रों के लोग राजस्व संबंधित कार्यों के लिए वापस हो रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको कम समय में सरकार SIR कराना चाह रही है तो उसने पूरे सिस्टम को पैनलाइज कर दिया। अब आपका कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इस समय एक ही काम हो रहा है, वो है SIR। सर SIR होने के बाद इसका लाभ किसको मिलेगा, जनता को मिलेगा या पार्टियों को मिलेगा? देखिए, SIR में अगर मतदान के अधिकार लोगों को भारी संख्या में छीने जाते हैं जैसे बिहार में हुआ, तो इसका मतलब तो ये है कि जनता का नुकसान। फायदा तो हमेशा षड्यंत्रकारी कार्यों का होता है और भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं तो उसको कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही नहीं मानता, मैं तो उसको गिरोह मानता जो षड्यंत्र करता। धन्यवाद सर।